अस्सलाम वालेकुम। या बनी आदम, शैतान तुम्हें बहका न दे जिस तरीके से तुम्हारे बाप दादा आदम हवा को बहकाया जन्नत में। तुम्हें बहका न दे जिस तरीके से उनको बहकाया जन्नत में। दरख्त को अल्लाह ने मना फरमाया तो उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनके सतर खुल गए, तो एक दूसरे को देखने लगे, सतर दिखने लगा तो दरख्त को छुआ। तो शैतान के वसवसे में आके उन्होंने ये काम किया। अल्लाह फरमा रहे तुम्हें शैतान बहका न दे या बनी आदम। शैतान और उसका लश्कर तुम्हें देखता है और तुम उन्हें नहीं देख सकते। शैतान और उसका लश्कर तुम्हें ऐसी जगह से देखता है जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। अल्लाह फरमा रहे अब इस आयत में सूरह आराफ आयत नंबर 27 देखिए आप खोल के 27 आराफ। तो शैतान और उसका लश्कर तुम्हें देखता है। बनी आदम में सब आ गए, ए टू जेड। पैगंबर भी आ गए बनी आदम में, आप भी, हम भी, आलिम मुफ्ती सब आ गए बनी आदम, समझा। तो शैतान तुम्हें देखता है, अल्लाह बोल रहा है। शैतान यानी इब्लीस, जिन, जिन जो मखलूक है वो तुम्हें देखती है, आदम की औलाद, और तुम उन्हें नहीं देख सकते, अल्लाह बोल रहा है। अब इस आयत में इतना बड़ा जवाब है, इतना बड़ा जवाब है कि जो सदियों से चला आ रहा है, आलिम मुफ्ती हदीस गड़ी हुई बातें हैं कि जिन दिखता है, जिन हमारे से मुलाकात किया, हम जिन को मदरसे में पढ़ाते हैं, जिन को मैंने देखा, क्या है ये सब बातें मानेंगे कि अल्लाह की बात मानेंगे? अल्लाह की बात मानेंगे कि ये सब जितनी तकरीर हो रही, जितने आलिम मुफ्ती बयान कर रहे, जिन देखा, जिन आते हैं, समझा, सब गलत। जिन आंख में घुसते हैं, सब गलत बात, दिखते ही नहीं। अल्लाह बोल रहा है बनी आदम को, समझा। पैगंबर को भी नहीं दिखे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखे। किधर हो आप, समझ रहे? सिर्फ एक पैगंबर को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जिन मोजेजे के तौर पे दिया गया था। मोजेजा अलग चीज हो, एक्सेप्शनल केस रहता हो, सब चीज से हटके। मोजेजा ने अल्लाह अपना कैरेक्टर, अपना जो उसका है कि हर चीज को देखता है, सब उसी ने पैदा किया जिनको, तो वो देखता है। वो हवाले किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर कि भाई इनके काम करो, नौकरी देख बनाओ, बड़े बड़े लगन, पूरे बादशाह लोग के दरबारी खाएंगे, बड़ा वो लगन ऐसे वजनदार के एक जगह से दूसरी जगह नहीं हट सकते, लिखा है कुरान। तो जिन लोग को ताबे किया था, उनके हवाले किया था, वो मोजेजा है। मोजेजा सबको नहीं, मोजेजा की बात अलग रहती है, बाकी आम बात अलग रहती है, समझा। मोजेजा भी पैगंबर को मोजेजा दिया गया था, सब पैगंबर को थोड़ी दिया गया था जिन हवाले, नहीं, समझा। सिर्फ कोई बोलेगा ना अरे नहीं दिया, देखो ऐसा बेवकूफ बनाने के लिए, जिन नहीं दिखता अल्लाह बोल रहा है, तो फिर कैसे दिखा सुलेमान अलैहिस्सलाम को? उन्हें काम कराते थे, उनसे अपना काम लेते थे, तो वो मोजेजे के तौर पे है, आप समझो। इन लोग के चक्कर में नहीं आना, ये लोग बात को गोल घुमाते अपनी बात सच साबित करने के लिए कि हम जिन से मिले, जिन को देखे, हम मदरसों में जिन आते पढ़ने ये सब बात है, रूप बदलने का कैरेक्टर ही नहीं है जिन का, समझे आप। जिन जो वर्ड है डिक्शनरी में देखो, छुपी, अनसीन को बोलते हैं, छुपी हुई चीज को जिन। जिन नाम ही अल्लाह ने ऐसा रखा है कि वे नहीं दिखते, इंसानों को नहीं दिखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिखे, देखो आप, कुरान से साबित है, कुरान से प्रूफ है। सूरह जिन खोलो, पहली आयत देखो आप, पहली फर्स्ट नंबर की आयत सूरह जिन की। कहो ए नबी, कहो मेरे पास वही आई है। जिब्रील आके बोले वही आई है, ऐसा लिखा है, देखना आप कुरान खोल के पढ़ो तर्जुमा। कहो ए नबी, कहो कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना, और वो अपनी कौम में सुन के जाके क्या क्या बोले। जिन अपनी कौम में, जिन्नात की जो कौम है उसमें जाके बोले हम ईमान लाए ये सब बातों पे जो सुन के आए। तो जिन नबी और साहबा कुरान पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे, जो भी हो, तो जिनों का गुजर वहां से हुआ और जिन लोग कुरान सुने लिखा है, तो नबी को तो पता ही नहीं था, देखे ही नहीं,
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखे। देखो आप, मेरे को वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना। इधर ही आंसर है आपको कि नहीं दिखे। अगर दिखे रहते तो ऐसा थोड़ी अल्लाह बोलता कहो कि जिनों मेरे पास वही आई है, ये लफ्ज नहीं होता, होता ही नहीं है बात। जिन हाँ आए थे और नबी ने देखा, वो लोग सुन के गए। वहां लिखा है कहो मेरे पास वही आई है, जिब्रील लेके आए ये बात और बताए कि आप कुरान पढ़ रहे थे तो जिन लोग ने कुरान सुन के गए, उधर से सुने और सुन के जाके अपनी कौम में वो सब बातें की। तो पैगंबर को नहीं दिखे, सोचो आप। और यहाँ मदरसों में आलिम मुफ्ती को तो जिन दिख भी रहे, मिल भी रहे समझे आप, और ये पहचान भी रहे कि जिन है। जिन रूप ही नहीं बदलता, समझे आप। अब बोलते जिन आंख में घुस गया है। कोई पागल आता है ना, कोई भी इलाज, उसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया, डर गया, या कुछ नस दब गई ब्रेन की, दिमाग की, तो आता वो ऐसा वो उल्टे पुल्टे काम करता, तो बोले इसको, कभी बोलते जादू हो गया कभी बोलते किसी ने कर दिया, कभी बोलते जिन पकड़ लिया इसको। आपको पता है ये सब गुमराह करने वाली बातें, समझा। जिन आंख में घुसता ही नहीं, पकड़ता ही नहीं, जिन का जोर ही नहीं है। जिन का पूरा कैरेक्टर कुरान में दिया है, अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लज़ी वस्विसु, वसवसा डालना ही उसका रोल है। वसवसा जो अरबिक वर्ड है, इसका मतलब बुरे ख्यालात आना, रॉन्ग थॉट, बुरे ख्यालात आते ना, ऐसा दिमाग में, चोरी कर ले कोई नहीं देख रहा, जिना कर ले कोई नहीं देख रहा, शराब पी, जुआ खेल, ये आते हैं ना सब गलत काम, उसका हक मार ले, उसको धोखा दे, दिमाग में आते हैं ना गलत गलत थॉट, ये सब, इसको वसवसा बोलते हैं अरबिक में, बुरे ख्यालात आना। तो ख्यालात पे अमल हम करते हैं। अल्लाह मना किया बुरे काम मत करो, चोरी नहीं, जिना नहीं, किसी को हक मारो, अल्लाह बोला है। और जिन बोलता है इसका अपोज बोलता है, करो चोरी, जिना करो, ये करो। अल्लाह की बात का अपोज करता है शैतान। तो हमारे में थॉट आता है, तो अपने अंदर है पावर कि शैतान की बात पे फॉलो करेंगे, चलेंगे, या अल्लाह बोला है मत करो ये सब काम, तो अपने हाथ में है, इधर जाना या इधर जाना, उसका जोर थोड़ी है, समझा। दुनिया में इम्तिहान हो रहा है ना अपना। सूरह मुल्क आयत नंबर 2, दुनिया में हमने इसलिए पैदा किया जिंदगी में ताकि टेस्ट करे, आजमाए कि कौन अच्छे अमल करता है ना। तो एग्जाम हो रहा है, टेस्ट। तो एग्जाम में डिस्टर्ब अल्लाह नहीं कर रहा हमको, जबरदस्ती अल्लाह कर रहा है कि हमारे को नमाज पढ़ो, चलो उठो, जबरदस्ती अल्लाह कर रहा है क्या? जबरदस्ती नहीं, फ्री विल। चाहे तो एग्जाम दो, पेपर लिखो, चाहे मत लिखो, चाहे अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो। अल्लाह पैदा किया हमको, अल्लाह का हमारे पे हक है, वही रूह कब्ज करता है, वही पैदा किया अल्लाह, है ना। तो वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में। ये एग्जाम है, दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जाम हो रहा हमारा। फरिश्ते दोनों लिख रहे हैं ना, 2 फरिश्ते आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ 2 फरिश्ते। राइट साइड वाले राइट अच्छे काम लिखता है, लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता बुरे काम लिखता है। हमारा जो हम एग्जाम दे रहे कर रहे दुनिया में, वो लिखता है। तो एग्जाम में अल्लाह डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, शैतान को डिस्टर्ब करने देगा? सोचो आप, शैतान घुस जाएगा आंख में तो डिस्टर्ब हो गया ना हम। तो फिर हम कहाँ नहीं कमल करेंगे? शैतान घुस गया अंदर तो हम पागल हो गए, हाँ गलत काम, कचरा खा रहे, कपड़े फाड़ रहे, सर पटक रहे, कुछ भी फोड़ दे रहे, तो जिन घुस गया आंख में। बोलते जिन आंख में एग्जामिनेशन हॉल है दुनिया ना। अल्लाह हमारे को प्रेशर डाल के कुछ नेक काम करवा रहा है, और ना शैतान को अथॉरिटी दिया कि तू घुस जा बदन में और उसको कुछ भी कर। सब गलत बात है, गलत अकीद एकदम। अभी आप सोचो, मैं बहुत भारी बात बोलने वाला हूं आपको, अब आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। और एक आयत दे के बताता हूं मैं। सूरे इब्राहिम आयत नंबर 22 में जिन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है कयामत के दिन मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं। सबको बोल रहा है मेरा तो तुम पे कुछ जोर नहीं था, हाँ मैंने तुम्हें पुकारा था तो तुमने मेरा कहना मान लिया। उसने पुकारा मतलब वो वसवसा डालता है ना, एक काम कर, गलत कर, नमाज मत पढ़, चोरी कर, जिना कर, हक मार ले, गलत काम कर, शराब पी, जुआ खेल, है ना। तो ये उसने बुलाया था, वसवसा डाला था, तो हमने अमल किया ना उसके वसवसे। हम चाहते तो उसको थॉट को रिजेक्ट कर सकते थे, अल्लाह के थॉट को, अल्लाह के हुक्म को पकड़ लेते।
अल्लाह बोला नहीं, तो अल्लाह का हुक्म, हमने शैतान के उस पर अमल किया। तो वही बोल रहा है सूरह इब्राहिम आयत 22-22 में, खोल के देखो आप, मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं, कयामत के दिन कहेगा शैतान, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने मेरा कहाँ मान लिया। वो बुलाया उसने, आओ चलो पिक्चर देखेंगे, उधर जाएंगे, बियर बार में चरस पियेंगे, जो चोरी करेंगे, गलत काम। तो ये सब उसका बुलाना है, थॉट, वसवसा डालता है आपसे। तो वसवसा डालता है, जबरदस्त थोड़ी आके बोलता है नमाज मत पढ़ो, पकड़ के बोलता है आपको चलो शराब पीने, आके पकड़ के ले जाता है, नहीं। तो उसका जोर नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है, मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं, हाँ मैंने बुलाया था तो तुमने मेरा कहना बात मान लिया। अब मुझको ब्लेम मत करो, मुझको मलामत मत करो, अपने आप को ब्लेम करो, अपने आप को मलामत करो। समझे आप? शैतान का स्टेटमेंट है, कुछ नहीं, उसका है ही नहीं पावर। और उसका कैरेक्टर क्या है शैतान का, भी तो मान लो, उड़ता है वो शैतान, जो जीन है वो भी उड़ते, फरिश्ते जैसा उड़ते ना, पलक झपकते में आसमान। तो जो जीन है ये भी उड़ते हैं, आसमान तक जाते। समझे आप? इनका कैरेक्टर है। आदम को सजदा नहीं करो, देखो वहां भी था वो जिन, आदम को सजदा करो जब बोला फरिश्तों को, तो जिन वहां भी था, ये जिन है जो सजदा नहीं किया। तो वो उसका कैरेक्टर है, कुरान में आया है। शैतान को आसमानी बात सुनने से रोक दिया गया। पहले लोग जाके सुनते थे क्या अल्लाह ऑर्डर दे रहा जमीन पे इंसानों, तो ये लोग पहले उड़ते थे, तो अभी भी उड़ते हैं, लेकिन अभी सुन नहीं पाते। अब जब कोई ऊपर जाता है सुनने, तो आग का एक गोला उसको मारता है, और तारे है ना, तारे भी मारते हैं उसको, झड़ते हैं तारे उसको मारने के लिए। और आग का एक गोला, कभी कभी देखेंगे आसमान से आग ऐसे आए और बुझ जाती, तो आग का गोला भी आता, गाँव में दिखता, रात में छत पे सोते। समझा? तो जिन उड़ने वाली मखलूक है, उसका पावर उड़ने का कैरेक्टर है। बोला ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम, जब सुलेमान ने फरमाया कि कौन लाएगा मलके सबा का तख्त, तो जिन बोला आप उठेंगे उससे पहले मैं लेके आ जाऊँ, है ना। तो उसका कैरेक्टर कुरान में बताया अल्लाह ने। इसीलिए कैरेक्टर सबका जानना चाहिए, अल्लाह का क्या क्या पावर कैरेक्टर है, फरिश्ते का क्या क्या कैरेक्टर है, और जिन का क्या क्या कैरेक्टर, सब पूरा कुरान पढ़े तो सब नॉलेज आएगा ना। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, बहुत भारी बात, जिन ने, इब्लीस ने अल्लाह को बोला तेरे बंदे को मैं गुमराह करूंगा, बोला ना, जब ऊपर सजदा नहीं किया तो वहां बोला मुझे मोहल्लत दे कयामत के दिन तक, तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, जा तुझे मोहल्लत दी गई, है ना। फिर उसने बोला मैं तेरे बंदे को गुमराह करूंगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसको मैं भटकाऊंगा, तेरी नाफरमानी करेंगे वो लोग, तेरी फरमाबरदारी बहुत कम लोग करेंगे। तो अल्लाह फरमाया हाँ, जो तेरी बातों पे चलेगा, तेरे ऑर्डर पे, उसको और तेरे को जहन्नुम से भर दूंगा, है ना। और जो मेरी बातों पे चलेगा, मेरे हुक्म पे, तो उसको जन्नत में जाऊंगा, तेरे को और तेरे मानने वाले, तेरे नक्शे कदम पे जो चलेगा शैतान के बातों में, उसको जन्नत। समझ? वो आग में घुस गया, इम्तिहान है हमारा। ये लोग बोलते आग में जिन घुस गया, तो लेके उड़ जाना चाहिए यार जिन, पलक झपकते में, अमेरिका, सऊदी, लंदन, फ्रांस। जिन का तो कैरेक्टर है ना उड़ना, आग में घुस गया तो उड़ जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए आदमी, गायब हो गया, पता चला अरे वो तो फ्रांस में दिखा, सीसीटीवी में फ्रांस में दिखा, जर्मनी, अमेरिका, सऊदी में दिखा, वही आदमी जिसको जिन लेके उड़ गया। अगर घुसता तो, आग में घुसता तो उड़ जाता, उड़ना चाहिए ना लेके, उसका जो पावर है, समझा, पलक झपकते ही उड़ जाए। फाइटर प्लेन और जेट प्लेन भी नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले पहुंच जाए। और दूसरी बात, बहुत अहम बात और रह जा रही बात, कि दुनिया में इम्तिहान हो रहा है हमारा, आपका सबका, अल्लाह भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जिनको कहां से डिस्टर्ब करने देगा कि आग में घुस जाए। और वो बोला है कि मैं तेरे बंदे को गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा, तेरी ओर नाफरमानी करेंगे, मेरी बात मानेंगे लोग, मेरे पे चले, तो अल्लाह बोला तेरे को उसको जहन्नुम में डाल देंगे। अब उसका मिशन है कि इंसानों को गुमराह करना, है ना, इंसानों को गुमराह करना, गलत काम पे लगाना, उसका मिशन है। अल्लाह के काम पे नहीं करना, अल्लाह का हुक्म मत मानो, मेरी बातों पे चलो, गलत काम, उसका मिशन है। अल्लाह को बोला है ना मैं तेरे बंदे को मैं गुमराह करूंगा, तो उसका मिशन है कि हम सबको, देखो वसवसा सबको आता है ना, बुरे ख्यालात, बुरे थॉट, गलत गलत थॉट आते कि नहीं, सबको आते, गलत काम करो, चोरी करो, जिना करो, अरे भाई सोचो आप, उसका मिशन है कि सबको मैं जहन्नुमी बनाऊं। अगर वो आग में घुस गया, हमारे आपके हमारे आग में अगर घुस गया जिन, तो हमारा पागल हो जाएंगे हम, पागल होते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं हाँ इसको जिन पकड़ लिया, जो पागल हो जाते हैं, ऐसा आलिम मुफ्ती के हाथ जाते हैं लोग इलाज कराने, सब झूठ बातें। तो जब ये जिन
आंग में घुस गया, सोचो आप, एक तो उड़ रहा नहीं, लेके घुसा तो उड़ जाना चाहिए, पहली बात घुसता ही नहीं है, सब झूठ बात। तो उसका मिशन है लोगों को गुमराह करना, है ना, एग्जाम में फेल करना। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं ना कि अच्छे कमाल कर रहे हैं कि बुरे, ये हमारा टेस्ट हो रहा है, इम्तिहान फरिश्ते लिख रहे हैं। जब वो आंग में घुस जाएगा तो हम पागल हो जाएंगे, उलट पुलट काम। आपको पता है पागल पे शरीयत नहीं है, पूछ लो सारे आलिम मुफ्ती, इस बात में तो सब मुत्तफिक है, सब परफेक्ट है कि पागल पे शरीयत नहीं है। शरीयत हम और आप जो है ना, जो पागल नहीं है, जो अकल से काम कर रहे, काम धंधा बिजनेस खाना पीना जो, तो उन पे शरीयत है, अकल का ही फर्क है ना। तो वो आग में घुस के शरीयत नहीं है उसके ऊपर, फिर तो वो अपना ही रूल, अपने ही मिशन के खिलाफ काम करेगा। सोचिए आप, जिन का मिशन है जहन्नुमी बनाना, गलत काम का दिमाग में डालना। अब जब पागल कर दिया, आग में घुस गए तो पागल हो गए, पागल हो गए तो शरीयत उस पे है ही नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान का फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पागल पे नहीं है शरीयत, तो वो एग्जाम से एकदम फ्री कर देगा उसको। सोचो आप, वो आग में घुस के अपने ही मिशन के खिलाफ वो काम करेगा। आग में घुस गया, मिशन ही, खुद का मिशन खुद ही फेल कर रहा है, उसको तो एग्जाम से फ्री कर दिया उसने, आग में घुस गया तो शरीयत नहीं है पागल पे। ये सोचिए आप, कितनी भारी बात है ये बहुत अहम बात है ये, अगर आप समझ गए तो सब समझ गए यार। वो आग में घुस के और उसको एग्जाम से फ्री कर देगा, एग्जाम नहीं है उसका, फिर पागल वाले पे एग्जाम छोड़िए भाई, उसका मेंटली दिमाग ही नहीं है, आग में घुस गया तो उलट पुलट काम कर रहा है, तो एग्जाम क्या देगा? नेक अमल बुरे अमल उसको समझता ही नहीं है, कचरा खा रहा है, ये कर रहा है, फाड़ रहा है, सर फोड़ रहा है ना। तो वो आग में घुस का अपना ही मिशन फेल करेगा। उसका मिशन है कि मैं जहन्नुम भी मर रहा हूँ, वो तो उसको जहन्नुम ही क्या, उसको तो एग्जाम से एकदम फ्री कर दिया। पागल, पागल पे शरीयत ही नहीं, जीन आग में घुसता, क्या क्या बातें करते सब। आप बचो ये सब बातों से, झूठ बात को मानेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, सब झूठ बात, अल्लाह की कुरान के खिलाफ बातें। अल्लाह बोल रहा नहीं है, उसका जोर नहीं है, और वो सिर्फ वसवसा दिलाता है। पूरे कुरान में देख लो, वसवसा ही वर्ड है, वसवसा, समझ रहा। झूठ बात को मानेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। सूरह अनकबूत आयत नंबर 52, ये हमेशा ध्यान रखें। आमनु बिल बातिल वल्लदीना आमनु बिल बातिल, झूठ माने सच बात का इनकार ऑटोमेटिक हो गया, अल्लाह की बात रहा तो सीधा उलाइका हुमुल खासिरून, सीधा जहन्नुम। बचो ये सब बातों से आप। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।